हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत मौजूद हैं और सेना प्रमुख एमएम नरवणे मौजूद हैं। और नीमू से निकलकर अब वो सीधे सैन्य अस्पताल पहुंचेंगे, जहां पर वो उन घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे जो कि हिंसक झड़प के दौरान घायल हुए थे 15-16 जून की रात को। तो ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समझते हुए अब पूरे नक्शे को मेरे ख्याल से ये समझ रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हम कहां पर खड़े हैं और कितनी दूरी कहां से क्या है और सेना की क्या आगे रणनीति रहेगी। सरकार ने खुली छूट सेना को दी हुई है। और ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लेह से लेह पहुंचे हैं, सीडीएस विपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे उनके साथ मौजूद हैं। चीन से तनाव के बीच लद्दाख, लेह लद्दाख में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये औचक दौरा। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज राजपूत, हमें ये तस्वीरें भी मिलने लगी हैं। बिल्कुल, जो आपने बात की कि मैप्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे थे, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, कितना सामरिक तौर से कितना महत्वपूर्ण है लेह लद्दाख, ये आपको समझना होगा शोभना, और पूरे देशवासी को भी समझना होगा। और यही प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये लेह है, और यहाँ से अगर दाईं तरफ जाएंगे तो करगिल, द्रास, बटाली, जहां 1999 का युद्ध लड़ा गया था, दाईं तरफ, जिसके जो आगे फिर श्रीनगर चला जाता है। इसके पीछे की तरफ जाएंगे, अगर इधर की तरफ जाएंगे तो इधर सियाचिन है, यहाँ सियाचिन है जहां पर पाकिस्तान बैठा हुआ है। सियाचिन के थोड़ा सा इधर जाएंगे डीबीओ आ जाता है, और फिर इधर ऐसे जाएंगे तो ये पूरा पूर्वी लद्दाख का जो एरिया है, डीबीओ से डेप्सांग प्लेन आ जाएगा, गलवान घाटी आ जाएगा, गोगरा पोस्ट, और उसके बाद फिर पैंगोंग सो लेक। तो ये एक कैची बनी हुई है यहाँ पर लेह लद्दाख पे। तो इस कैची में इनकी कोशिश है, चीन और पाकिस्तान की दोनों की, सियाचिन का एरिया, गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया, डीबीओ, काराकोरम पास, ये सब एरिया इनको हड़पने की कोशिश है ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। और यही शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री की कितनी महत्वपूर्ण ये जगह है, लेह लद्दाख है, और यहाँ पर हमारी तैयारियां कैसी हैं। ये फायर एंड फ्यूरी कोर, जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है कि पूर्वी लद्दाख, सियाचिन, बटालिक, द्रास और फिर करगिल, ये पूरा इलाका इस तरह से ऐसे पूरा घूम जाएगा। ये ठीक मेरे पीछे वाला इलाका है, ये इस तरह का है। और इधर की तरफ सामने जाएंगे तो फिर ये हमारे नीचे श्रीनगर का रास्ता है, श्रीनगर जम्मू इधर चला जाता है, उधमपुर चला जाता है। तो उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कितनी तैनाती है यहाँ पर, चीन की कितनी तैनाती होगी यहाँ पर, चीन ने कितना बिल्टअप किया हुआ है, ये सब जानकारियां, ये डिटेलिंग जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। हालांकि वॉर रूम में दिल्ली में भी दी गई होगी उनको, क्योंकि अमूमन दी जाती है उनको, हमेशा दी जाती है, महीने में एक बार मीटिंग होती है, तीनों सेना प्रमुखों के साथ होती है। लेकिन ये जो बैठक है ये ऑन ग्राउंड है यहाँ पर, कि कितने सैनिक यहाँ पर बैठे होंगे। जो विवादित इलाके हैं ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि विवादित इलाका जो ये जैसे फेंस है, ये इस तरह की, अगर ये लंबी है 856 किलोमीटर लंबी पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा है, लेकिन इसकी चौड़ाई भी है, ये चौड़ाई में भी विवादित इलाका है। अगर हम लोग मानते हैं एलएसी यहाँ पर, तो हमारी क्लेम लाइन आगे है, तो ये बीच का जो इलाका होता है ये विवादित इलाका होता है। तो वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि चीन के सैनिक कहाँ हैं, हमारी पोजीशनिंग कहाँ पर होगी, और अगर जो डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे होंगे तो सैनिक कहाँ आएंगे, इस एलएसी पर आएंगे, वो अपनी तरफ चले जाएंगे, क्लेम लाइन के पीछे चले जाएंगे। ये सारी डिटेलिंग जो है ये बताई जा रही है। डी एस्केलेशन कैसे होगा, कि सैनिकों की संख्या पहले कम की जा रही है जहां विवादित इलाके हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 हो, गलवान 15-17, और फिर उसके बाद फिर डिसएंगेजमेंट, जो कि बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। ये सारी जानकारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है यहाँ पर लेह लद्दाख के दौरे के दौरान। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल साहब भी जुड़े हुए हैं, और मैं उससे पहले अपने दर्शकों को ये साफ करना चाहती हूँ कि वो जो इंदिरा गांधी की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वो लेह में 1971 का युद्ध जब हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस दौरान वो गई थी लेह, और उन्होंने वहां पर संबोधित किया था सेना के जवानों को। आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक औचक दौरे पर लेह पहुंचे, इसलिए कांग्रेस के द्वारा वो तस्वीर ट्वीट की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुबह लेह पहुंचे, सेना प्रमुख उनके साथ मौजूद हैं, उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद हैं, और बहुत बारीकी के साथ वो ये समझते हुए कि इस समय हम कहां पर हैं, हमारी रणनीति क्या होगी, मैप पर कुछ वो समझ रहे हैं। विकास भदौरिया भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास भदौरिया, बारीकी के साथ प्रधानमंत्री कुछ समझते हुए हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और जैसा कि नीरज भी कह रहे हैं कि सामरिक तौर पर ये लेह लद्दाख जो है वो बहुत अहम है भारत के लिए।
जी हाँ, बिल्कुल। और ये तस्वीरें जो है नीमू की हैं। नीमू वो इलाका जहां पर अभी प्रधानमंत्री हैं और जहां पर उन्होंने तमाम सेना के अफसरों से मुलाकात की, जवानों से मुलाकात की, आईटीबीपी के और एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। आप देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री एक नक्शे पर समझने की कोशिश कर रहे हैं पूरे लेह और लद्दाख के इलाके में सेना की जमावट की, भारत और चीन के सीमा से सटे हुए इलाकों की, तब पीछे सिंधु नदी बह रही है और ये नीमू में सिंधु नदी के तट पर ही बसा हुआ है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन ये जो नक्शा है ये भविष्य के नक्शे की रणनीति के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नीरज राजपूत का मैं एक बार रुख फिर कर लेती हूँ। नीरज राजपूत लेह में मौजूद हैं और नीरज, ये नीमू की तस्वीरें हमें मिल रही हैं इस समय, जैसा कि आप भी कह रहे हैं सामरिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह। बिल्कुल, ये जो रास्ता जा रहा है एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन सुंदर को बोलूंगा कि मेरे इधर की तरफ जाएंगे। ये रोड इतनी शानदार रोड है, ये जो NH-1A है जो कि श्रीनगर को जोड़ती है, लेह से जोड़ती है। ये पहले जब एक ही राज्य था तो ये वही रास्ता है जो आता है श्रीनगर से आता है। श्रीनगर से पहले पड़ेगा द्रास पड़ेगा, फिर करगिल पड़ेगा और उसके बाद फिर ये नीमू पड़ता है। ये करीब करीब यहाँ से जो नीमू है 35 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ से इस तरह से चले जाएंगे। ये करगिल युद्ध जब हुआ था 1999 में, उसके बाद ये इतना शानदार ये हाईवे बना था। जरूरत पड़ी थी कि सैनिकों की मूवमेंट कितनी तेजी की जरूरत है कि कितनी जल्दी से सैनिकों को डिप्लॉय किया जाए। उसके लिए नीमू जो है एक बहुत बड़ा मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। मैं बता सकता हूँ आपको, यहाँ पर इस फायर एंड फ्यूरी कोर के अंतर्गत आता है और इसीलिए चुना गया इसको, क्योंकि सिंधु का किनारा भी है। जैसा विकास ने बताया, सिंधु नदी यहाँ से लेह से ही बहती हुई जाती है, नीमू की तरफ जाती है यहाँ से। और यहाँ पर अगर पीछे की तरफ बात करेंगे, इधर बाईं तरफ की बात करेंगे, ये इधर की तरफ अगर कहीं इधर देखेंगे तो सियाचिन कहीं होगा, इधर की तरफ ऐसे करके। और इधर बाईं तरफ पूरे जाएंगे तो इस रास्ते में ये वाला रास्ता सीधा यहाँ से चला जाएगा, सियाचिन के लिए जाता है, बेस कैंप के लिए जाता है रास्ता। और लेह से ही एक दूसरा रास्ता चला जाता है जो पैंगोंग सू लेक की तरफ जाता है या फिर दुर्बुक की तरफ जाता है, श्योक की तरफ जाता है। वो रास्ता इधर से चला जाता है। तो ये सामरिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इधर की तरफ हम देखेंगे करगिल और द्रास की तरफ, बटाली की तरफ पाकिस्तान का इलाका है। सियाचिन में देखेंगे पाकिस्तान है उसके पीछे की तरफ थोड़ा शजगम वैली है। वो शजगम वैली जो 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दी थी, उससे बिल्कुल सटा हुआ काराकोरम पास है। काराकोरम के पास सीधी 850 किलोमीटर लंबी जो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम LAC या वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, चीन के साथ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इसीलिए कहते हैं कि जहां पर आपकी पोजीशनिंग है, वास्तविक आप कहां पर है, वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और बीच में जो है उसके विवादित इलाका है उन दोनों की। फिर आगे क्लेम लाइन, हमारी क्लेम लाइन आगे है, चीन की क्लेम लाइन भी इसी तरह से आगे है। और उसी को लेकर जो है पिछले 2 महीनों से यहाँ पर विवाद चल रहा है कि दोनों सैनिक जो है विवादित इलाकों में आगे हैं। बिल्कुल नीरज, अब क्योंकि ये तस्वीरें हमें मिलने लगी और जैसा कि आप शुरू से ये कह ही रहे हैं कि डिफर करके दी जाती है, जहां प्रधानमंत्री की एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसके थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें रिलीज की जाती हैं। तो इसका मतलब अब प्रधानमंत्री नीमू से निकल चुके होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए इसके बारे में सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माना जा सकता है कि नीमू में अगर होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। और जैसे कि हमने देखा, पहले भी देखा है, जब भी सियाचिन जाते हैं, बेस कैंप जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, उत्तराखंड में गए थे, हिमाचल में गए थे, सैनिकों के साथ जो सैनिकों का बड़ा खाना होता है और एक स्नैक्स होता है। जो भी जहां भी बटालियन होती है वहां के बटालियन अपने खुद स्नैक्स, छोटा सा स्नैक्स बनाती है, चाय के साथ बनाती है। जैसे हम लोग भी जाते हैं, मीडिया कर्मी जाते हैं तो उसके लिए भी बनाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी उन सैनिकों के साथ ब्रीफिंग तो लेंगे कमांडर्स के साथ, जो तस्वीरें आ रही मैप पे समझ रहे हैं, लेकिन वो जो सैनिकों के साथ उनका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है, जो बातचीत करने का तरीका है, चाय ग्लास उनके साथ होगा, क्योंकि सैनिक जो है ग्लास में, कांच के ग्लास में चाय पीते हैं, उसके साथ कुछ मीठे पारे होंगे या फिर कुछ और छोटा पकौड़ा बनाया होगा। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो जरूर उनके साथ शेयर करते हैं। तो हो सकता है कि वहां पर उनके साथ उन्होंने किया हो, क्योंकि ये माना जाता है कि सेना के किसी भी कैंप में अगर कोई बाहर से कोई आता है तो उसका स्वागत, उसकी हॉस्पिटैलिटी भी जरूर की जाए। एक और बात, जो बड़ा खाना आपने शब्द इस्तेमाल किया नीरज, इसकी बहुत अहमियत होती है फौज में और पुलिस में। इस बड़े खाने के साथ जो लीडर होता है वो जवानों के साथ बैठता है और उनके साथ खाता है। ये बहुत बड़ा संदेश होता है उन जवानों के लिए। बिल्कुल शोभना, मैं जानता हूं कि जिस तरह का आपकी रिलेशन है पुलिस से, तो और ऐसे ही आर्मी से, तो वहां पर बड़ा खाना जो होता है, बड़े खाने का मतलब ये होता है कि सैनिकों के द्वारा बनाया गया खाना। जो बटालियन होगी वहां पर, उसने खुद अपने हाथ से ही वहां के जो खान साहब होंगे उन्होंने खाना बनाया होगा। और वो खाना जो होगा वो चाहे फिर कर्नल हो, जैसे जर्नल और कर्नल बोलते हैं कि जर्नल हो, कर्नल हो, या फिर प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो वो सैनिकों के साथ साझा करते हैं। वहां पर कोई अलग से ऑफिसर्स मैस नहीं होती, हालांकि ऑफिसर्स मैस होती है, लेकिन वो जाते नहीं है, वो जाते हैं सैनिकों के साथ बातचीत करते हैं। जैसे कि हमने देखा, बेस कैंप गए थे, सियाचिन बेस कैंप गए थे, दिवाली पर गए थे वो, या फिर हिमाचल में गए थे, वहां पर वो सैनिकों के साथ रहते हैं। ऑफिसर्स के साथ ऑफिसर्स मैस में भी जा सकते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि जो आपका लीडर है,
आपका जो राजनीतिक नेतृत्व है वो कितना अपने सैनिकों के बारे में चिंतित है, उनके बारे में उनकी इमोशन से कितना जुड़ा हुआ है और वो सीधा उनसे इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। तो यही बड़े खाने की इंपॉर्टेंस होती है। वो दिखाता है कि हमारे जो सैनिक हैं वो बिल्कुल हमारे जो देश का सबसे बड़ा लीडर है, राजनीतिक लीडर है, प्रधानमंत्री है, उनके साथ हमारे सैनिक भी साथ खड़े होकर चाय पी रहे हैं या फिर नाश्ता कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लड़ना तो बॉर्डर पर सेना को ही है, लेकिन ये जो भावुक पल है, ये जो कहा जाए कि एक मनोबल बढ़ाने की कोशिश है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये कहीं ना कहीं सेना के लिए बहुत मायने रखती है। नीरज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये दो तस्वीरें आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहती हूं। जी नीरज। जी शोभना, बताइए। हाँ नीरज, मैं आपसे यही कह रही थी कि देखिए लड़ना तो बॉर्डर पर, सीमा पर सेना को ही है, लेकिन बहुत भावुक पल है ये कि अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, तो ये एक अलग आयाम है, सेना के लिए एक अलग मायने है। बिल्कुल, देखिए चाहे फिर वो अगर जैसे कि हम लोग आप भी बता रही थी कि जो तस्वीर साझा की हैं कुछ कांग्रेस ने साझा की हैं प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री की, तो वो इस तरह के सैनिकों के साथ जो संवाद होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री के स्तर पर होता है, वो सैनिकों में एक बहुत बड़ा जोश का काम करता है, मनोबल तो बढ़ाता है, जोश भी बढ़ा देता है। उनको दिखाता है कि हाँ, इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर अपने घरों से वो यहाँ पर आए हैं, तैनात हैं, इतनी विषम परिस्थितियों में। मैं आपको बता दूं शोभना, अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा, अगर आप टाइम है तो मैं दिखाऊं कि यहाँ पर अभी भी बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ के पहाड़ देखेंगे आप, हम इंतजार कर रहे हैं लेह की बात कर हमारे दर्शक। मैं ये सब जो पहाड़ है अभी भी बर्फ ऊपर दिखाई दे रही है। जहां अभी आज हम यहाँ खड़े हुए लेह में हैं, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री टेम्परेचर है और मैक्सिमम 15-16 डिग्री टेम्परेचर है। और ये 11,500 फीट की ऊंचाई पे है लेह, जहां अभी इस वक्त हम खड़े हुए हैं। जो 14-15,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर इतनी ऊंचाई पर गलवान घाटी है या डेप्सांग प्लेन है, डीबीओ, सबसे विषम परिस्थितियां मानी जाती है। वहां पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्योंकि पेड़ नहीं है, एक भी अगर पहाड़ पे देखेंगे पेड़ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होती है यहाँ पर। जो यहाँ के लेह लद्दाख के जो पहाड़ है दूसरे पहाड़ों के इलाकों से, इसीलिए यहाँ पर माना जाता है सबसे कठिन यहाँ पर पोस्टिंग मानी जाती है सैनिकों की, कि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। जब यहाँ पर कोई भी सैनिक आता है उसको एक्लिमेटाइज किया जाता है, 6 दिन तक पहले उसको यहाँ लेह में रखा जाता है। बाई रोड आते हैं बहुत सारे सैनिक होते हैं ताकि वो एक्लिमेटाइज करें, श्रीनगर से आए यहाँ पर, और क्योंकि उनको एक्लिमेटाइजेशन हो जाता है। अगर सीधा यहाँ से 14-15,000 फीट की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। इसीलिए माना जाता है कि यहाँ की जो पोस्टिंग होती है, चाहे सियाचिन की हो, करगिल की, बटालिक की, डेप्सांग प्लेन्स की, डीबीओ की, गलवान घाटी की, ये सब बहुत विषम परिस्थितियां हैं। हम दूसरी जगह की बात करते हैं, वहां पर भी बहुत विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ मिलते हैं। अगर हम एलओसी की बात करें, जहां पर कुपवाड़ा, केरन, पुंछ, इन सब इलाकों में वहां पर पेड़ होते हैं, वहां पर ऑक्सीजन मिलती है सैनिकों को, लेकिन यहाँ नहीं मिलती है। और यहाँ पर जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है कि यहाँ कहा जाता है कि सैनिकों की आप पानी पीते रहे, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं गया हुआ हूँ, सियाचिन बेस कैंप गया हूँ, करगिल, बटालिक सब जगह जा चुका, पानी पीने का मन नहीं करता है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की कमी शरीर में हो जाती है। वो ऑक्सीजन जो आता है वो पानी से ही आता है, हमारे शरीर को जो मिलता है, तो उससे बहुत बड़ी मुश्किलात यहाँ पर पैदा हो जाती है सैनिकों के लिए। तो यहाँ पर, इन जगह पर, इन विषम परिस्थितियों में तैनात है हमारे सैनिक, तैनात है। माइनस डिग्री गलवान घाटी में जिस दिन 15 और 16 जून की रात को जो घटना हुई है, उस दिन माइनस में था, सब टेम्परेचर तो सब 0 टेम्परेचर था वहां उस नदी का, गलवान नदी का, जिसमें गिरने से ही भारत और चीन दोनों ही सैनिकों की मौत हुई है। बड़ी तादाद में सैनिक जो होते हैं, उसी वजह से हाइपोथर्मा से ही उनकी डेथ हुई। तो वहां पर तैनात रहते हैं। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, हमने देखा कि थल सेना प्रमुख भी आए थे, उन्होंने भी हौसला बढ़ाया था, लेकिन थल सेना प्रमुख क्योंकि खुद उनकी ही सेना के है, वो जानना चाहेंगे कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर, टैक्टिकल लेवल पर क्या हमारी तैनाती क्या है, हम किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं, चीन को कैसे कर सकते हैं, कहां डिप्लॉयमेंट हो सकती है, कोर कमांडर्स के बीच में क्या बातचीत हुई, डिसएंगेजमेंट कैसा हुआ, वो उस तरह की बातचीत करेंगे। लेकिन जब देश का जो नेता होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री अगर आते हैं, और सब जानते हैं कि एक अच्छा जो लीडर की तरफ तौर पर, एक वक्ता के तौर पर जो संवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो देशवासी हो, सैनिक हो, 1 to 1 करते हैं, कम्युनिकेट, बीच में किसी दीवार को नहीं रखना चाहते हैं कि वो सेना कमांडर्स बीच में है, वो बताएं सैनिकों ने क्या बात की, वो डायरेक्ट बात करते हैं। तो ये सब ये मनोबल बढ़ाता है कि हम विषम परिस्थिति में तैनात अपने देश की, जैसा कि नीरज आप कह रहे हैं, विकास, और आप भी बता रहे थे कि 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो भारत ने एकदम साफ कर दिया है। वो तो प्रधानमंत्री ने अपने हर संदेश में कहा है कि अगर भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख देखकर भी जाना। जी बोलिए। होने लगी है जी नीरज, तस्वीरें दिखाइए। ठीक है, अभी जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है,
जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि ये मिलिट्री एरिया है और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हम मिलिट्री एयरपोर्ट की तस्वीरें नहीं दिखाते हैं। ये मिलिट्री एयरपोर्ट है, बिल्कुल ठीक मेरे बाईं तरफ जो है, और यहीं पर हॉल ऑफ फेम है, जो युद्ध मेमोरियल है यहाँ पर। और अभी जो पुलिसकर्मी है और जो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो आए हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा अंदर चले जाएं, तो हो सकता है मूवमेंट यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली हो, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उसी के लिए हमसे कहा गया कि हम अंदर चले जाएं। तो शोभना, हम चाहेंगे कि हमें 2 मिनट का मौका दें, कैमरामैन क्योंकि टेक्निकल कारण है वो कैमरा अंदर लेके जाएंगे। यहाँ बिल्कुल ठीक है नीरज, आप अंदर, इसके अंदर हमें बोला गया तो हम वहां चले जाएंगे। बिल्कुल नीरज, आप अंदर पार्किंग एरिया में पहुंचिए, और क्योंकि वहां पर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि हलचल शुरू हो गई, तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ क्षणों में वहां पहुंचने वाले हो, और हमें 2 मिनट क्योंकि नीरज का हमें इंतजार करना होगा जब तक कि वो उस जगह पर पहुंचे जहां उनको सेना के द्वारा कहा गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हुए सेना प्रमुख से नक्शे पर, मैप पर, कि इस समय हम कहां पर हैं और हमारी क्या रणनीति आगे रहने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह औचक दौरा, अचानक सुबह 10 बजे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, और ये तस्वीरें उस समय की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीमो पहुंचे हैं। नीमो की ये तस्वीरें हैं। नीमो में उन्होंने आईटीबीपी, एयरफोर्स और सेना के जवानों के साथ मुलाकात की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनके साथ मौजूद हैं, विपिन रावत, एमएम नरवणे, सेना प्रमुख उनके साथ मौजूद है। पूरी स्थिति का आकलन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक एक चीज को बारीकी से वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर दोनों ही लेवल्स पर भारत और चीन की ये कोशिश है कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी भी स्थिति का विकल्प नहीं है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। पूरी सेना को, पूरे देश को ये संदेश कि सेना के साथ आज देश की जो सत्ता है वो खड़ी हुई है। नेतृत्व इस समय देश का सेना के साथ है, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश का मनोबल बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ चीन को कड़ा संदेश देने के लिए खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख पहुंचे हुए हैं। और सामरिक दृष्टि से लेह लद्दाख की बहुत अहमियत हो जाती है। एक तरफ गिलगित बाल्टिस्तान यानी पाकिस्तान का बॉर्डर, दूसरी तरफ चीन का बॉर्डर, और चीन के साथ कई पॉइंट्स पर जिस तरीके से भारत का लगातार विवाद चल रहा है, फिंगर एरिया में जिस तरीके से तनाव बढ़ा हुआ है, ऐसे में ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अहम हो जाता है। हालांकि हमें जो जानकारी मिली थी वो आज रक्षा मंत्री जाने वाले थे, लेकिन अचानक सुबह खबर आई कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख पहुंच गए हैं। तो पीएम मोदी क्योंकि इस समय लेह लद्दाख में मौजूद हैं, और ये तस्वीरें हम नीमो की आपको दिखा रहे हैं। हम ये भी आपको बता दें कि कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हम सीधी लाइव तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचाते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है और एक तरफ चीन का बॉर्डर है, और लगभग गलवान घाटी जो है वो यहां से 150 किलोमीटर की दूरी है। और जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज राजपूत वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हमें बता रहे थे कि 150 किलोमीटर की दूरी कुछ भी नहीं होती है। विकास भदौरिया न्यूज रूम से मेरे साथ फिर एक बार जुड़ गए हैं। विकास भदौरिया, नीरज राजपूत का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि उनको वहां उस मेन सड़क से हटा दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि वो पार्किंग एरिया में चले जाएं। तो ये इसका मतलब प्रधानमंत्री का मूवमेंट बस कुछ ही क्षणों में वहां हो रहा होगा। आपने कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। विकास भदौरिया, नीरज का हमें इंतजार करना होगा। नीरज वहां मेन सड़क से हट गए, लेकिन आपने क्योंकि कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग की है तो आप समझ सकते हैं कि इस समय वीआईपी मूवमेंट वहां पर होना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए वहां पर, और चूंकि लेह का ये इलाका अति संवेदनशील इलाकों में आता है, इसलिए वहां से कैमरे इस वक्त हटा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की तस्वीरें लेना प्रतिबंधित होता है। केवल जो प्रधानमंत्री के साथ कैमरा टीम चलती है, जो पीएम यूनिट होती है, वही तस्वीरें उतार सकती है। बाहर के लोगों को ऐसे संवेदनशील इलाकों में, खासतौर पर लेह के हवाई अड्डे के आसपास के इलाके में प्रतिबंधित होता है, और इसी वजह से वहां से हमारी कैमरा टीम को हटा दिया गया है। लेकिन ये कुछ तस्वीरें कुछ देर में सामने आएंगी, और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से नीमू से अब लेह के लिए आ रहे हैं, और लेह में वो उस अस्पताल में जाएंगे जहां पर गलवान में जो झड़प हुई थी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच, जो खूनी झड़प हुई थी, उसमें जो भारतीय सैनिक घायल हैं उनका हालचाल लेने जाएंगे। और देखिए, यही एक नेता को बाकी दूसरे नेताओं से या चीन के प्रमुख राष्ट्रपति से अलग करता है कि वे न केवल अपने सेना के जवानों के साथ मिल रहे हैं, आईटीबीपी के जवानों के साथ मिल रहे हैं, एयरफोर्स के जवानों के साथ मिल रहे हैं, अग्रिम चौकी पर जा रहे हैं सेना की, बल्कि साथ ही साथ उन घायल जवानों का हालचाल लेने लेवी अस्पताल में जा रहे हैं, जहां पर इस झड़प की वजह से, जहां चीन एक तरफ अपने जवानों की कैजुअलिटी को छिपाता रहा है, वहीं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन घायल जवानों से भी मिलने जा रहे हैं। आज देखिए, आज उन शहीद जवानों की माओं के, उनकी पत्नियों के, उनके बच्चे को, कलेजों को कितनी ठंडक पहुंच रही होगी कि आज उनके देश का प्रधानमंत्री उस अग्रिम चौकी के नजदीक तक पहुंचा है जहां उनके पिता ने या बेटे ने देश की सीमा की रक्षा करते हुए, निहत्थे लड़ते हुए। विकास, मैं आपको रोक रही हूँ। नीरज राजपूत का मैं रुख कर लेती हूँ। नीरज, बताइए क्या तस्वीर है वहां से? जी देखिए, जहां एयरपोर्ट पे हम लोग मेन रोड पे खड़े थे, वहां से हम लोगों को जो वायुकर्मी है जो एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात हैं और जो पुलिस है, लद्दाख पुलिस, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप अंदर पार्किंग, ये फायर एंड फ्यूरी कोर की पार्किंग में चले जाएं, मेन रोड पे ना खड़े हो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से पीएम का मूवमेंट हो। तो ऐसे में माना जा सकता है, क्योंकि हलचल बढ़ गई है, हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस की और मिलिट्री पुलिस दोनों लगी हुई है यहाँ पर, वो पहुंच चुके हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि नीमू भी वो शायद हेलीकॉप्टर से गए थे, तो हेलीकॉप्टर से सीधे यहाँ आएंगे और उसके बाद अगर उनको हॉस्पिटल जाना होगा, मिलिट्री हॉस्पिटल, तो यहाँ से हो सकता है बाई रोड जाएंगे। इसीलिए ये सड़क जो है खाली कराई गई है। सिर्फ पुलिस की गाड़ियां देख सकते हैं, आप पीछे खड़े हुए हैं, ये देखिए, यहाँ एयरपोर्ट से कितना दूर होगा अस्पताल? करीब जो है सिविलियन एयरपोर्ट है। अस्पताल कितनी दूर होगा नीरज, कोई जानकारी? जी बिल्कुल करीबी है यहाँ से, यही इसी फायर एंड फ्यूरी कोर के मुख्यालय के अंदर ही है। लेकिन क्योंकि बाई रोड जाएंगे, यहाँ से गाड़ी से जाएंगे, तो 1 या 2 किलोमीटर मुश्किल से यहाँ से होगा। तो यहाँ से सामने से निकलेंगे, देखो जहाँ लिखा हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है, हेडक्वार्टर 14 को, शांति स्तूप, लेह सिटी, ये लगा हुआ। और सामने जो तस्वीर जो देख रहे हैं, ये दरअसल कर्नल चिवांग रिंजन जो थे, जिन्हें 2 बार महावीर चक्र मिला था 1962 के युद्ध में। हालांकि भारत हार गया था इस युद्ध में, लेकिन जो कर्नल चिवांग रिंजन थे, इन्होंने डीबीओ में जो एयर स्ट्रिप जो अभी हम देखते हैं ना, जहां पर वो एक एयरक्राफ्ट उतरता है डीबीओ डेप्सांग प्लेन पे, वो इन्होंने ही बनाई थी। उनकी तस्वीर है ये कर्नल चिवांग रिंजन की। इनको यहाँ पर लद्दाख का लॉयन बोला जाता है, क्योंकि पहली बार 1948 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो गिलगिट बाल्टिस्तान पर इन्होंने हमला किया था जाके। लद्दाख स्काउट्स बनाई, उसमें अहम भूमिका थी। और फिर 1962 का युद्ध हार गए थे, भारत हार गया था, लेकिन डीबीओ पे ये लड़े रहे, वहां पर खड़े रहे, उसके लिए इनको सेना मेडल दिया गया था। उस वक्त क्योंकि भारतीय सेना को हार का सामना करना पड़ा था, तो कोई बहादुरी के लिए पदक बहुत कम दिए गए थे, लेकिन उनमें से जो कम बहादुरी पदक दिए गए थे, वो इन कर्नल चिवांग रिंजन को दिया गया था, जिनकी स्टैचू हम देखते हैं हर जगह लगी हुई है। यहाँ लगी हुई है, मिलिट्री एयरपोर्ट के बाहर लगी हुई है। फिर हम लोग शहर के अंदर जाते हैं, जहाँ वॉर मेमोरियल है, वहां पर भी इनकी जो स्टैचू लगी हुई है, और पूरा इनके बारे में ब्रीफ लिखा हुआ है कि 1962 के युद्ध में कैसे इन्होंने उन विषम परिस्थितियों में, डीपीओ में, जहां अभी रोड बनी है, 50-60 साल बाद, 62 के युद्ध के बाद, उस वक्त ये ट्रैकिंग करते हुए वहां पहुंचे थे। और जो एयर स्ट्रिप थी, ये बताते हैं उस टाइम जो पुराना सिल्क रूट था, वहां पर जो जानवर थे, उनके स्केलेटन के साथ इन्होंने एयर स्ट्रिप तैयार करी थी। हालांकि उस वक्त एयरफोर्स जिसको तो कुछ इतिहास अलग ही होता उनके पास। नीरज की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस मूवमेंट वहां कुछ ही क्षणों में होने वाला होगा, और इसलिए जैमर्स लगा दिए जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं पे भी दौरा होता है। सुरक्षा कारणों के चलते एसपीजी पूरे इलाके को कवर करती है, और वहां पर इस समय लद्दाख पुलिस और जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में लगे हुए वायुसेना के अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी नीरज राजपूत से कहा कि सुरक्षा कारणों से आप पीछे चले जाइए। और नीरज राजपूत वहां लेह में मौजूद हैं और हर पल का सबसे पहला अपडेट इस समय हम एबीपी न्यूज पर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। सुबह सुबह अचानक औचक दौरे पर 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख पहुंच गए। नीमू फॉरवर्ड पोस्ट वहां से वो पहुंचे, जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहां पर उन्होंने एयरफोर्स, आईटीबीपी और सेना के जवानों के साथ मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया, पूरे हालात का उन्होंने जायजा लिया और जवानों को संबोधित भी किया उन्होंने। उनके साथ सीडीएस और सेना प्रमुख यानी विपिन रावत और एमएम नरवणे मौजूद हैं। और जिस समय 15-16 की रात में हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में साफ कह दिया था कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंख में आंख डालना भी जानता है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये औचक दौरा नीरज बहुत मायनों में बहुत अहम हो जाता है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम दौरा है। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे समय पर आया है जब जवानों को वाकई अपने लीडर की जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर इस पूरे दौरे को सीक्रेट रखा। पहले कल रक्षा मंत्री को जाना था, लेकिन अचानक उनका दौरा रद्द किया गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह पहुंच गए। तो नीमू उतरे, वहां से हॉस्पिटल्स गए, नीमू में जवानों के साथ बातचीत की। ये मोरल बढ़ाता है हमारे जवानों को। और आज जिस तरह से लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, सरकार के दूसरे मंत्रियों के,
लगातार ये बता रहा है कि जवानों की इसकी जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जब भी कुछ करते हैं नया करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने जवानों के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े रहें और 130 करोड़ जनता के लिए वो एक मैसेज होता है। आज जो उन्होंने किया निश्चित रूप में ये एक किसी भी देश के बड़े लीडर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी तब जब आपकी सेना एक ऐसे मोर्चे पर लड़ रही कि सामने आपका दुश्मन देश है और दुश्मन ऐसा भी कि जो लगातार नजरें गड़ाए बैठा है, लगातार आपकी जमीन पर हक जमाना चाहता है। वैसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और चीन के लिए भी ये एक तरह से कहा जाए सीधे तौर पर चीन को सबक भी है, चीन के लिए ये एक मैसेज भी है कि केवल ये एक छोटी घटना नहीं है बल्कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। और इस मुद्दे पर गलवान घाटी में जो मामला हुआ उसमें हमारे जवान या हमारी सेना अकेली नहीं है, देश का हर एक नागरिक, एक एक आदमी सेना और सरकार के साथ है। बिल्कुल नीरज, आपने जैसा कि जिक्र किया कि तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो इन तस्वीरों को ट्वीट कर रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं लेह में और ये नेतृत्व है जो कि आज सेना के साथ खड़ा हुआ है। तो शायद इसी के जवाब में मनीष तिवारी भी पिक्चर ट्वीट कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, जब 1972 की लड़ाई के बाद 71 की लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी पहुंची थी वहां लेह। जी बिल्कुल, इतिहास में तमाम ऐसे पन्ने हैं। समय समय पर ऐसा होता रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो लोग जाते रहे हैं अपने सेना के जवानों के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्ट, ये वहां पहुंचना निश्चित रूप में सेना के मोरल को अप करने वाला है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूं, मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी लौटेंगे, अभी कहा जा रहा है करीब 1 बजे लेह से रवाना होंगे दिल्ली के लिए, और रवाना होने में जब दिल्ली वो पहुंचेंगे तो आज दिल्ली में शाम को एक बड़ी बैठक ले सकते हैं जिसमें पीएमओ और जो आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, सेना के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे और कुछ वरिष्ठ मंत्री भी उसमें शामिल हो सकते हैं। ये एक सूचना आ रही है और दर्शकों को बता दें कि ये एक बड़ी सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से लौटने के बाद एक बैठक कर सकते हैं। ठीक है नीरज पांडे, मैं आपको रोक रही हूँ और ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, गलवान घाटी में उसकी समीक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, जैसा कि मेरे सहयोगी मुझे बता रहे हैं कि लौटकर लेह लद्दाख से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय बैठक की अगुवाई कर सकते हैं जिसमें सेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद होंगे, उनके मंत्रिमंडल के बड़े मंत्री भी मौजूद होंगे। और विकास भदौरिया का मैं रुख कर लेती हूँ। विकास भदौरिया, इस बैठक से जुड़ी हुई कोई जानकारी आपके पास? यह देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में ये बैठक होगी। इसमें एनएसए के अलावा जो सीसीएस के जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो सब मौजूद होंगे, यानी कि वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री सहित तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे। और ये बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं से जुड़े हुए तमाम मसलों पर विचार करेगी। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ग्राउंड जीरो पर होके आ रहे हैं, सेना के बड़े कमांडरों से ब्रीफिंग लेके आ रहे हैं, तो वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ उस पर भविष्य की रणनीति के मद्देनजर चर्चा करेंगे। और ये बैठक शाम को 5:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी। विकास भदौरिया बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं और जैसा कि नीरज पांडे ने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लेह से लगभग 12:30-1 बजे के करीब रवाना होंगे और उसके बाद पीएमओ में शाम 5:30 बजे एक बड़ी बैठक होगी जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी अजीत डोवल भी मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगे और तमाम सेना के वो बड़े आला अधिकारी मौजूद होंगे जिनके साथ की वो आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से आज हर अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैन्य अधिकारियों ने दिया है, उसको देखते हुए ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। नीरज पांडे जी बिल्कुल, ये बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी किसी बड़े दौरे पर जाते हैं और वहां से लौटते हैं तो उस पूरे दौरे की समीक्षा करते हैं। क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है, दो देशों जो दो बड़े महाशक्तियां हैं भारत और चीन, इन दो देशों के बीच में लगातार पिछले 15 दिनों से विवाद चल रहा है। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान मरे हैं, शहीद हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे हैं, उन्हें संबोधित किया, उनको इनकरेज किया और उनको हौसला अफजाई की उनकी कि आप लोग डटे हुए हैं और सीमा पर कोई नजर दिखाए तो उसको जवाब उसी तरह से दिया जाए। तो ऐसे में गलवान घाटी और लेह के दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे और पूरे मसले पर सब लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि आगे की क्या रणनीति हो। दरअसल इसी से रास्ता खुलता है आगे की रणनीति का कि भारत सरकार की जो चीन को लेकर नीति क्या होगी, आगे क्या फैसले लिए जाएंगे, क्या कुछ एक्शंस लेंगे या क्या आगे इस पूरे मसले को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इन सभी विषयों पर
चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। सेना के अधिकारी भी उसमें रहेंगे, जैसा विकास ने भी बताया। रक्षा मंत्री भी उसमें रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी रहने वाले हैं उस बैठक में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के बाद बहुत सारी चीजें तय होंगी कि आगे सरकार और भारत, चीन को लेकर भारत का क्या रुख होगा। जी बिल्कुल ठीक है। विकास भदौरिया, एक बार मैं फिर आपका रुख करूंगी। बहुत अहम बैठक है और ये हम सब समझते हैं, चीन के साथ जिस तरीके से बहुत लंबे समय से ये विवाद चल रहा है और आगे भी खिंचता हुआ नजर आ रहा है, बातचीत के जरिए ही मसले का हल भारत भी निकालना चाहता है और चीन भी। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हम मित्रता निभाना जानते हैं, तो आंखों में आंखें देखकर देखना भी जानते हैं। ये देखिए, बातचीत के जरिए भारत तो हल निकालना चाहता है, लेकिन चीन की मंशा पर लगातार शक है, क्योंकि चीन लगातार अपनी बातों से पलटता रहा है। गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ 15-16 जून की रात को, वो संघर्ष ही इसी बात से हुआ क्योंकि गलवान घाटी से उस रात तक चीनी सेना को अपने टेंट हटा लेने थे। लेकिन जब चीनी सेना ने टेंट नहीं हटाए, तब संतोष बाबू, अब कमांडिंग ऑफिसर, अपने सैनिकों के साथ पहुंचे वहां पर। उन्होंने चीनी सैनिकों को टेंट हटाने के लिए कहा। वहीं पर संघर्ष हुआ, टेंटों में आग लगाई भारतीय फौज ने और उसके बाद सबको स्थिति पता है। लेकिन चीन की मंशा पर लगातार संदेह और सुबह की वजह से ही भारत लगातार अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड करता जा रहा है अग्रिम चौकियों पर, और उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि सुबह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज अचानक सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी लेह एयरपोर्ट पर उनके हवाई जहाज ने लैंड किया और सीधे वो लेह एयरपोर्ट से निमू पहुंचे। निमू में उन्होंने आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात की। सेना एयरफोर्स के जवान भी वहां मौजूद थे। जो वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह है, उनसे उन्होंने पूरी सीमा विवाद जो जिस समय चल रहा है इस समय, उसका पूरा अपडेट जाना। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत मौजूद थे, उनके साथ सेना प्रमुख एमएम नरवणे मौजूद हैं। और अब निमू से निकलकर वो उस सैन्य अस्पताल में जाएंगे जहां पर 15 और 16 की रात में जो हिंसक झड़प चीन के साथ हुई थी, उसमें जो जवान हमारे घायल हुए थे, उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। और जो अहम बात है, आज इस दौरे से लौटकर वो पीएमओ में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, उसकी अगुवाई करेंगे। वहां पर रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगे। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेह से। नीरज राजपूत, आपको मेन रोड से हटा दिया गया था सेना के द्वारा, आपसे रिक्वेस्ट की गई थी। इस समय का क्या अपडेट, क्या प्रधानमंत्री पहुंचे एयरपोर्ट? देखिए, अभी तक हलचल तो बहुत तेज है यहाँ पर। पीछे अगर हम लोग देखेंगे तो हमें हटा दिया गया था, वो शायद इसी सुरक्षा कारणों से ही हटाया गया था कि प्रधानमंत्री की मूवमेंट हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि पहले हम लोग मेन रोड पे खड़े थे एयरपोर्ट के ठीक बाहर, तो अब हमें ये जो पार्किंग है यहाँ की चौधरी कोर की जो पार्किंग है, उसके अंदर हम लोगों को पार्क है। दरअसल ये शहीदों के नाम का है, कैप्टन विक्रम बत्रा, पूरी दुनिया जानती है उनकी बहादुरी के लिए। करगिल युद्ध में उन्होंने कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, उनका ये पार्क है। आगे देखेंगे तो और नायब सूबेदार ईशे टुंडुप है, उसके आगे लोब्जांग चोटुक है। वॉर हीरोज पार्क, ये वॉर हीरोज पार्क है, यहाँ पर हम लोगों को खड़ा किया गया है कि आप यहाँ इस पार्क के अंदर रहें, क्योंकि सुरक्षा कारणों से आप सड़क पे न जाएं। तो इसीलिए किया गया हुआ कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूवमेंट हो सकती है, इसीलिए हम लोग यहाँ अंदर आ गए हैं। लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि प्रधानमंत्री मोदी निमू से चलकर क्या लेके जो हॉस्पिटल में जाना था, क्योंकि हेलीकॉप्टर से उनको जाना है और सीधा फायर एंड फ्यूरी कोर के अंदर, वो सीधा हेडक्वार्टर के अंदर हेलीपैड भी है, की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एयरपोर्ट पर आने की जरूरत पड़ेगी जब वो वापस दिल्ली जाएंगे, तो हो सकता है इसीलिए हम लोगों को यहाँ से हटाया गया हो। हम यहाँ खड़े हुए, जैसी हमें कोई जानकारी मिलेगी शोभना, हम सब सारी जानकारी जो होगी अपने सभी दर्शकों को तुरंत देंगे। बिल्कुल। और सबसे पहले देखिए, ये तस्वीरें उस समय की हम दिखा रहे हैं जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निमू पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की जवानों के साथ। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। अभी मैं आपको 6 तस्वीरें भी दिखाऊंगी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला अफजाई की है। सीडीएस उनके साथ मौजूद है। ये देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने। सुबह सुबह अचानक रक्षा मंत्री को पहुंचना था आज, लेकिन कल वो दौरा रद्द होने की खबर आई और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये कहीं ना कहीं सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश, देश का मनोबल बढ़ाने की कोशिश, सेना को ये संदेश देने की कोशिश कि इस समय सेना के साथ पूरा देश का नेतृत्व खड़ा हुआ है। नीरज पांडे का मैं रुख कर लेती हूं। नीरज पांडे, आज एक बहुत अहम बैठक भी होने जा रही है इस दौरे के बाद। एक बार मैं फिर चाहती हूं कि उस पर अपडेट आप मेरे दर्शकों को बता दें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही लेह से लौटेंगे, उसके बाद एक बहुत अहम बैठक बुलाई गई है। एक तरह से कहा जाए कि जो घटना गलवान घाटी में हुई उसका और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद इस पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और क्या कुछ आगे कदम उठाया जाए, इसको लेकर एक नई रणनीति तैयार होगी। और उस बैठक में सीडीएस भी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस बैठक में रहने वाले हैं और भी
कई अधिकारी पीएमओ के रहने वाले हैं। तो ये एक बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जब भी किसी दौरे पर जाते हैं वहां से लौटने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक करते हैं और पूरे दौरे की समीक्षा करते हैं कि आखिर हमको जो पता चला है और जो चीजें हमारे सामने आई हैं उस पर आगे हमें क्या लाइन लेनी है। तो चाइना को लेकर जिस तरह से विवाद पिछले 15 दिनों में गरमाया है और इधर लगातार सेना गलवान घाटी में जमा हो रही है और जितने भी एलएसी का एरिया है वहां पे दोनों तरफ से सेनाएं जमा हैं, इससे एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के बाद एक नई लाइन लेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बड़ी रणनीति तैयार होगी ताकि किसी भी तरह से चाइना को घेरा जाए और चाइना बैकफुट पर आए। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का जितना भी एक्ट रहा है, जितना भी अभी वो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे सेना को, हमारे देश के मस्तक को ऊंचा करने वाला रहा है और चाइना को हर तरह से घेरने का प्रयास किया गया है, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पे हो, चाहे आर्थिक स्तर पे हो। आपने देखा 59 ऐप जो चाइनीज ऐप है उनको कैंसिल किया गया, कई अहम डिपार्टमेंट्स में ठेके रद्द किए गए। तो ये भी चाइना को घेरने का एक बहुत बड़ा हथियार है। जी बिल्कुल ठीक है। नीरज आप बने रहिए। विकास भदौरिया का मैं रुख करना चाहूंगी। विकास भदौरिया, प्रधानमंत्री का दौरा, सेना की तैनाती वहां पर जिस तरीके से बढ़ी है और आते ही उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री लेंगे, साफ संदेश चीन को भी और दुनिया को भी कि हम एक्शन में हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक्शन में है। और ये जो सीसीएस के जो मंत्री इस बैठक में होंगे और तमाम एनएसएस से लेकर सेना के प्रमुख लोग यहाँ बैठक में मौजूद होंगे। जाहिर तौर पर ये गूढ़ और रणनीतिक बैठक होगी। इसके कभी भी मिनट्स बाहर नहीं आएंगे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ग्राउंड जीरो पर आने के बाद अपने अनुभवों के साथ जब टेबल पे बैठेंगे सीसीएस के मंत्रियों के साथ, सीसीएस के मंत्री मतलब वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये 5 प्रमुख आधार स्तंभ हैं जो प्रधानमंत्री के साथ 4 प्रमुख मंत्रालय हैं। ये देश के आगे की रणनीति भविष्य को लेकर चीन के साथ उस पर चर्चा होगी। ये बेहद गूढ़ और रहस्यों से भरी बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, किस तरह से गलवान घाटी से लेकर चीन और भारत की सीमा पर जो तनाव की स्थिति है उसको लेकर जो विचार विमर्श होगा वो बेहद अहम होगा भविष्य की रणनीति को लेकर। बिल्कुल विकास भदौरिया बने रहिए। और नीरज राजपूत का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज राजपूत ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि लेह में नीरज राजपूत मौजूद हैं। नीरज राजपूत, आपसे मैं अपडेट चाहूंगी। लगभग 12:30 बजे के करीब वापसी होनी है पीएम की। बिल्कुल, और उसके बाद से ही जो एयर स्पेस में जो है वो हम देख रहे थे, जमीन पर तो हलचल हुई है, एयर स्पेस में भी हलचल तेज हो गई है। जो वायुसेना के जो फाइटर जेट्स है, सुखोई फाइटर जेट्स, वो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग तो कर ही रहे थे। अभी उन्होंने फिर से शुरुआत कर दी है। हेलीकॉप्टर्स की भी मूवमेंट हम लोग लगातार देख रहे हैं, यहाँ ठीक पीछे देख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कांडों से हम लोग वो तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे, लाइव विजुअल्स, क्योंकि वायुसेना ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह की तस्वीरें जब ना हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कॉम्बैट एयर पेट्रोल की तस्वीरें दिखा। लेकिन मैं यहाँ से देख सकता हूँ, मेरे कैमरामैन भी देख रहे हैं कि यहाँ पर सुखोई लड़ाकू विमान और जो हेलीकॉप्टर है वायुसेना के, वो भी अब यहाँ पर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए लगता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हों और उनकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ पर ये कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की जा रही है। नीरज, जैसा कि मैं विकास से भी कह रही थी, नीरज पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री अभी 12:30-1 बजे के करीब रवाना होंगे लेह से और उसके बाद आते ही उनकी बैठक है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम बड़े लोग, सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ये संदेश बड़ा साफ है कि एक्शन में है सरकार। बिल्कुल, देखिए शोभना, हमें यही समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लीडर हैं, नेतृत्व करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के प्रमुख भी हैं, लेकिन उनके साथ जो हैं, उनके जो साथ में जो रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, जो कैबिनेट कमेटी सीसीएस के जो सदस्य होते हैं, और फिर इन्वाइटीज जो होते हैं, उनमें खासतौर से जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, और अब सीडीएस भी, ये सब इन्वाइटीज होते हैं। तो ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ फिर बातचीत करते हैं, यहाँ पर डेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही चीन की तरह की कोई राष्ट्रपति जो है एक डिसीजन लेता है तो माना जाता है। यहाँ पर कॉलेजिएट सिस्टम होता है, एक दूसरे से मिलकर बात करते हैं कि हाँ, हमने ग्राउंड सिचुएशन पर ये गए थे, ये स्थिति है, अब आगे हमारी रणनीति कैसी होगी। सेना ने हमें ये जानकारी दी, कमांडर्स का ये कहना है, लेकिन अब जो बाकी जो मंत्री हैं वो अपनी राय बताएं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं कैबिनेट के, वो अपनी राय बताएं और उसके बाद फिर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि सेना को तो
ऑर्डर्स दिए जाते हैं, सेना ऑर्डर्स फॉलो करती है, वो बता देती है आपको कि देखिए ये यहाँ पर सेना बैठी हुई है चीन की, यहाँ इनके हथियार हैं, यहाँ इनकी टैंक है, यहाँ पर इनकी मिसाइल्स लगी हुई होंगी, यहाँ पर उनकी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स लगी होंगी, हमारी यहाँ पर लगी हुई हैं। अब आगे के लिए डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डिसीजन जो लेना होता है वो सीसीएस को लेना होता है, प्रधानमंत्री को लेना होता है और उनके मंत्रिमंडल को लेना होता है। तो फॉलो करना होता है ऑर्डर्स। आपको जानकारी दे दी, प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दे दी, कमांडर्स ने दे दी है, चाहे फिर वो यहाँ के फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर हो या फिर थल सेना प्रमुख हो, सीडीएस हो, उन सब ने दे दी। अब डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन लेने के लिए ही वहां पर तीनों जो है सेना प्रमुख बैठते हैं, साथ ही इनवाइटी सीडीएस भी बैठते हैं एनएस से, और फिर वो सीसीएस के जो मंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं, वो फिर आपको ऑर्डर्स दिया जाता है कि आपको आगे की रणनीति इस तरह से करनी है, तो सेना फिर उसी तरह से फॉलो करती है उसको। हाँ, तो ये एक प्रक्रिया होती है हमारे देश की सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल नीरज, मैं एक बार फिर से नीमू की अहमियत समझना चाहूंगी, क्योंकि आज जो मुलाकात आईटीबीपी, सेना और एयरफोर्स के जवानों से प्रधानमंत्री मोदी ने की है 11,000 फीट की ऊंचाई पर, उसकी अहमियत एक बार फिर आप जल्दी से मेरे दर्शकों को समझा दें एक बार। देखिए शोभना, जो नीमू है, नीमू जो है यहाँ से लेह से, अगर हम लेह जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है लद्दाख की, वहां से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये 35 किलोमीटर ये जो करगिल के लिए जो रास्ता जाता है, जो श्रीनगर के लिए रास्ता जाता है, नेशनल हाईवे NH-1A इसको बोला जाता है, उस रास्ते में पड़ता है। 35 किलोमीटर है लेह से दूरी, और उसके पास से ही सिंधु नदी, जिसे हम इंडस भी बोलते हैं, जो कि तिब्बत से आती है और तिब्बत से लेह लद्दाख, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। वो यहीं से निकलती है, सिंधु की नदी जो है, धारा जो है, वो यहीं से निकलती है, नीमू के पास से निकलती है। नीमू का जो ये तो हुआ यहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन, यहाँ की जो उसकी महत्वपूर्ण जो है, यहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन है सेना का, यहाँ पर नीमू में है, बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन है। आईटीबीपी का भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन है, यहाँ पर उनका बेस है यहाँ पर, तो इसीलिए ये इस जगह को चुना गया। और नीमू के जो ठीक सामने, अगर हम थोड़ी दूर बात करें, एरियल डिस्टेंस की बात करें 100-150 किलोमीटर की, तो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका आ जाता है। पाकिस्तान ने जो कब्जा किया हुआ है 1948 के बाद से गिलगिट बाल्टिस्तान, जहां पर अभी जानकारी आई थी कि मूवमेंट हो रही है पाकिस्तानी सेना की। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने फिर साफ किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मूवमेंट की तो भारतीय सेना भी करेगी, क्योंकि 1999 में इन्हीं पहाड़ों पे जो करगिल और द्रास का जो इलाका है, यहाँ पर उसको मात खानी पड़ी थी, इसलिए मना किया। आधिकारिक तौर से पाकिस्तानी सेना ने मना किया कि नहीं, हमने कोई मूवमेंट नहीं की, हमने कोई अतिरिक्त सैनिक यहाँ पर तैनात नहीं किए, जो पहले से तैनात रहते हैं वही रहते हैं, क्योंकि उससे पता है कि भारतीय सेना जो है, वायुसेना, थल सेना, दोनों ही टू फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार रहती है। पिछले 7-8 साल से बात करें तो हम लोग तो उसके लिए भी तैयार है पूरी तरह से। तो इधर से गिलगिट बाल्टिस्तान का महत्वपूर्ण हो गई, सामरिक महत्व हो गया नीमू का। और फिर उसके बाद से अगर हम लोग दाईं की तरफ बात करें, अगर वापस आएंगे करगिल से, नीमू से आएंगे, लेह से आएंगे और इधर चले जाएंगे, तो यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, इस तरह से 2 रास्ते कटते हैं, ऐसे करके कटते हैं। जो ये वाला रास्ता है, मेरी बड़ी जो उंगली है, ये रास्ता चला जाएगा आपका चांगला पास की तरफ जाएगा, चांगला पास, पेंगोंग सो लेक, और फिर चुशूल की तरफ जाएगा, और फिंगर एरिया जहां पर विवाद चल रहा है। और दूसरा रास्ता जाएगा इधर छोटी उंगली की तरफ, जो जाएगा सियाचिन बेस कैंप की तरफ। दुनिया की सबसे ऊंची जो रोड है, मोटरेबल रोड, खारदुंगला, करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर, वहां से पार करके फिर आप नीचे उतरते हैं, ससोमा आता है, ससोमा के आगे फिर सियाचिन बेस कैंप आता है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस पूरे इलाके की, लेह लद्दाख की। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है, ये बहुत अहम हो जाता है। नीरज, मैं आपसे, क्योंकि आप वहां पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और दर्शकों की बहुत दिलचस्पी है, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आपने बताया कि नीमू में तो एक कहा जाए कि नीमू में एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, क्या आसपास ऐसे और बहुत से इलाके हैं जहां प्रधानमंत्री जा सकते थे लेकिन उन्होंने नीमू को चुना? बिल्कुल, देखिए ये जो तय किया हुआ कि कहां वो जाएंगे, कहां पर उनकी ब्रीफिंग होगी, वो हो सकता था ये फायर एंड फ्यूरी कोर का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, ये सामने ये गेट है, स्टेशन हेडक्वार्टर ले, ये फायर एंड फ्यूरी, यहाँ पर भी कर सकते थे ब्रीफिंग, लेकिन यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, ये यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह का यहाँ पर ऑफिस है, इसके अंदर, इस मुख्यालय के अंदर। लेकिन उन्होंने चुना फॉरवर्ड एरिया चुना, क्योंकि ये अग्रिम चौकी तो नहीं है, लेकिन अग्रिम इलाका जरूर इसको मान सकते हैं हम लोग, नीमू को मान सकते हैं, तो इसीलिए चुना गया। पहले ही बता दिया गया प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कि जो पीएम है वो किसी फॉरवर्ड इलाके में जाना चाहते हैं, उसके लिए जो चुना गया होगा इलाका, वो इस फायर एंड फ्यूरी कोर के जो कमांडर है उन्होंने चुना होगा कि कौन से इलाके में जा सकते हैं। तो इसके मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर भी उन्होंने इस वाले करगिल वाले की तरफ, यानी कि जो पाकिस्तान से सटी हुई जो एलओसी है, उस वाले इलाके को चुना, वहां जाने के लिए चुना। और यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी है, बहुत कम दूरी है, तो सैनिकों से संवाद करने के लिए उन्होंने नीमू को चुना है। तो नीमू में अभी बातचीत चल रही है। अभी तक जो जानकारी, हेलीकॉप्टर्स जो हेप्टर्स हैं, उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रही है, तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का मूवमेंट भी हो सकता है।
बिल्कुल ठीक है नीरज राजपूत, आप बने रहिए। और 6 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और वो 6 तस्वीरें ये कह रही हैं कि हर साल लगभग 2014 से ही प्रधानमंत्री लगातार बॉर्डर पर जाते रहे, चाहे वो सियाचिन बॉर्डर हो, पंजाब बॉर्डर हो, हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर हो, उत्तराखंड का बॉर्डर हो, हर जगह प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर जा चुके हैं प्रधानमंत्री 2 बार और सेना के साथ दिवाली अक्सर प्रधानमंत्री मनाते रहते हैं नीरज राजपूत। लेकिन इस समय क्योंकि चीन और भारत का विवाद चल रहा है सीमा पर, इसलिए सेना का मनोबल बढ़ाना, देश का मनोबल बढ़ाना बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि सैनिकों का मनोबल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा पीछे अगर हम लोग जाए 15 और 16 जून की दरमियानी रात के बाद वाली जब घटना सामने आई, एबीपी न्यूज ने बताया कि किस तरह से घटना हुई और जो सैनिक हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए, शुरुआत में 3 की आई थी कि कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की शहादत हुई है यहाँ पर, उनके साथ 2 और हुए हैं और फिर बाद में 17 और सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। तो उससे कहीं ना कहीं शुरुआत में ऐसा शौक लगा था, पूरे देश को लगा था, देशवासियों को, सैनिकों का मनोबल भी कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा सा नीचे गया होगा कि इतने बड़ी तादाद में सैनिक हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन चीन की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जानकारी आने लगी, एबीपी न्यूज ने बताया कि कितना बड़ा नुकसान हुआ चीन को वहां पर हुआ। जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे उनका भी मौत की खबरें आई, हालांकि अपुष्ट खबरें ही थी चीन ने, क्योंकि उसकी पुष्टि नहीं की, कभी नहीं पुष्टि की। उनके एक लेफ्टिनेंट कर्नल को, जो भारतीय सैनिक थे, क्योंकि उन्होंने हमारी पेट्रोलिंग पार्टी को बंधक बनाया था, उनके लेफ्टिनेंट कर्नल को उठाकर हमारे जो सैनिक थे वो अपने खेमे में ले आए थे। उसके बाद फिर किस तरह से आदान प्रदान हुआ सैनिकों का हुआ, और उसके बाद कि भाई उनके भी, जैसे कि पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने ही एबीपी न्यूज को बताया था कि उनके भी कम से कम 40 सैनिक जो हैं वो मारे गए होंगे इस घटना में। उससे मनोबल थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ और लोगों को लगा कि नहीं, भारतीय सेना ने एक सही काम किया है। मनोबल जो है बढ़ाने की बहुत जरूरत थी और इसीलिए पहले रक्षा मंत्री आ रहे थे, थल सेना प्रमुख भी पहले आए थे, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जाना चाहेंगे, वो देखना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन है और संवाद करना चाहेंगे सैनिकों के साथ। कमांडर्स के साथ तो ब्रीफिंग होती रहेगी, कमांडर्स के साथ तो वॉर जो रूम है साउथ ब्लॉक में, जहां पर थल सेना का मुख्यालय है, वहां पर लेते ही है वो, तो उसके बजाय वो सैनिकों से संवाद करेंगे। और कमांडर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, क्योंकि वो दिल्ली नहीं आए थे, वही पूरी फ्रंट पर आके बातचीत कर रहे हैं चीन के साथ। उनसे उन्होंने पूरी ब्रीफिंग ली, जो मैप में आप भी बता रही थी कि उन्होंने मैप पर दिखा रहे, पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है, वो ली। और फिर संवाद जो है सैनिकों का, उससे पूरे देश का मनोबल बढ़ता है, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। इसीलिए चुना गया कि एक अग्रिम इलाके में, फॉरवर्ड एरिया में जाया जाए और उसके लिए नियमों चुना गया। ठीक है मेरे साथ नीरज पांडे भी लगातार बने हुए हैं और कर्नल दानवीर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल दानवीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक सुबह 10 बजे लेह में लैंड कर जाना, निमू पहुंच जाना, क्या मायने आप निकाल रहे हैं इस विजिट के? देखिए, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के टॉप एग्जीक्यूटिव हैं और इनका लेह में अग्रिम सैनिकों के साथ में मुलाकात एक बहुत बड़ा मैसेज देती है पूरी दुनिया को, खासतौर से चाइना को, कि अब हम एक शीर्ष टॉप मोस्ट लेवल पर हम इन्वॉल्व हो गए हैं। और इसकी गंभीरता इस बात से जग जाहिर हो रही है कि कैसे देश का प्रधानमंत्री जो है ले पहुंचा है और सैनिकों से बातचीत कर रहा है। वहीं उसके विपरीत चाइना जो है इस पूरे मसले को डाउनप्ले कर रहा है और स्पोक्स पर्सन लेवल तक ही संवाद रख रहा है। दूसरी तरफ हमारा जो मौकिफ है पूरे इसमें बिल्कुल भिन्न है। हमारे रक्षा मंत्री जो है रशिया का दौरा करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री अब इस प्रकार से अग्रिम सैनिकों के विजिट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। और पूरी दुनिया इसीलिए हमारे साथ लामबंद है क्योंकि हम मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम हाई ग्राउंड पे हैं। तो ये सारे संकेत है, ये शुभ है और मनोबल, जाहिर सी बात है, मनोबल पे भी फर्क पड़ता है सैनिकों के, ये है। बिल्कुल ठीक है कर्नल दानवीर, आप बने रहिए। नीरज पांडे भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई, 6 तस्वीरें लगातार 2014 से, जब से सत्ता संभाली प्रधानमंत्री मोदी ने। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी, तमाम जो पुराने प्रधानमंत्री रहे इतिहास में वो भी ऐसे जाते रहे हैं बॉर्डर पर, लेकिन प्रधानमंत्री लगभग हर साल गए हैं। और इस समय तो लेह पहुंच जाना एक बहुत अहम हो जाता है क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो रखी है इस समय लेह और लद्दाख। सुबना, दरअसल कहा जाता है कि जब भी सेना आपकी चूंकि फ्रंटल होती है, फ्रंट में खड़े होकर आपके देश की रक्षा कर रही होती है, ऐसे में जब देश का जो सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा लीडर
सबसे पहला व्यक्ति ये कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो अगर प्रधानमंत्री उनके बीच में जब जाते हैं तो निश्चित रूप में उनका हौसला बढ़ जाता है। और जहां सेना थोड़ा सा भी मायूस होना शुरू हो या उनके अंदर मायूसी आए, या वैसे सेना हमारे देश की बड़ी बहादुर है और समय समय पर उन्होंने जो भी हमारे देश की तरफ देखा उसको सबक सिखाने में कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन जब देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति उनके बीच में होता है और उनकी हौसला अफजाई करता है और उनसे ये कहता है कि कोई भी तुम्हारी तरफ आंख दिखाए तो उसको उसकी आंख में आंख डालकर बात करो और उसको उसी तरह से जवाब दो, जब इस तरह की भाषा कोई लीडर इस्तेमाल करता है, और तब उनका जोश और दुगना हो जाता है। और निश्चित रूप में किसी भी देश की आप बुनियाद देख लीजिए, उस देश की बुनियाद और देश की जो ताकत होती है वो आपके घर का मुखिया होता है। अगर मुखिया आपका मजबूत है और मुखिया आपके साथ खड़ा है और आपका मोरल सपोर्ट करता है और आपकी बैकिंग करता है और कहता है नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो निश्चित रूप में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे होते हैं, वो उनका मनोबल बढ़ता है, उनका हौसला बढ़ता है और वो दुगनी ताकत से जोश से काम करते हैं। तो आज जो प्रधानमंत्री ने किया ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 6 साल से लगातार वो करते आ रहे हैं, लेकिन इस समय ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि केवल सेना के बीच में वो पहुंचे हैं लेह में, ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को है कि जिस तरह से चीन के साथ विवाद हो रहा है और प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, तो अब ये चीन के लिए भी एक मैसेज है कि ये मामला अब इतना आसान नहीं रह गया है। ये मामला महज एक छोटी सी घाटी पे 2 तरफ की सेनाओं का झगड़ा नहीं है, 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, इसका मसला नहीं, बल्कि अब ये मसला इस देश की अस्मिता का है, इस देश के सम्मान का है। और आपको समझ लेना चाहिए कि देश की 130 करोड़ जनता, सरकार, सब हमारे उन जवानों के साथ है, आपको जवाब देने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि अब आप संभल जाइए। बिल्कुल ठीक है। नीरज राजपूत लेह में मौजूद है, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। नीरज राजपूत, जैसे कि नीरज पांडे भी कह रहे हैं और कर्नल दानवीर भी कह रहे हैं कि आधी जंग तो जो है ना वो मनोबल से ही जीत ली जाती है, और ये जो प्रयास आज प्रधानमंत्री मोदी का है इस समय, तब जब विवाद चरम पर है, तो आधी जंग तो मनोबल से ही जीती। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए शोभना, जो दुनिया भर में और चाहे भारत में भी है, क्योंकि हम लोग इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग 1962 के युद्ध जंग हारे थे, चीन से हारे थे। उसके बाद से ही चीन को लेकर, और चीन जिस तरह से सुपर पावर, इमर्जिंग सुपर पावर है, उसके हथियार की बात करें, लेकिन जो सैनिकों का मनोबल है वहां के सैनिकों का, जो हम लोग बातचीत करते हैं सेना के अधिकारियों से या सैनिकों से बात करते हैं, उनके सैनिकों का मनोबल बहुत कम है वहां पर, क्योंकि एक तो 1 चाइल्ड पॉलिसी है वहां पर, एक बच्चा एक घर में होता है और हर एक बच्चे को क्योंकि एक लाड प्यार बच्चों के साथ होता है और फिर वो उसको सेना में जाना होता है, तो वो जो पैम्परिंग होती है बच्चे की वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर सैनिकों का मनोबल ऐसा नहीं लगता और टफ नहीं होता। जैसे हमारे जो सैनिक होते हैं टफ होते हैं, जो चाहे वो पहाड़ के हो, चाहे फिर वो लेह लद्दाख के हो, हिमाचल के हो, उत्तराखंड के हो, या फिर प्लेन्स के हो, हरियाणा के हो, राजस्थान के, जो डेजर्ट से आते हैं, रग्ड जो होते हैं, वो पूरी तरह से उनका मनोबल बहुत, और टफ लाइफ जीने की आदत उनको होती है। लेकिन जो चीनी सैनिक होते हैं उनका मनोबल बहुत कम होता है, उनको लड़ने की आदत नहीं होती, उनको हाई ऑल्टीट्यूड्स पर तैनात होने की, क्योंकि 12 महीने हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, चीन के सैनिक नहीं तैनात रहते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि भारतीय सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहता ही है, और इस तरह की विजिट से, जैसे कि प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं, रक्षा मंत्री यहां पर आते हैं, या बीच बीच में हम लोग देखते हैं कोई फिल्म स्टार्स भी आते हैं, तो उनसे उनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिल्म स्टार हालांकि क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का अभी माहौल चल रहा है तो नहीं आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो भी देशवासी उनको भी एक हीरो की तरह ही मानते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर आते हैं, तो मनोबल बढ़ता है सैनिकों का। और यही मनोबल जो है वो कहते हैं कि मैन बिहाइंड द मशीन, हथियार चलाना, हथियार तो आपके पास जितने मर्जी हो, लेकिन उसको चलाने वाला तो सैनिक ही होता है ना, बिल्कुल सैनिक ही चलाता है। तो जो सैनिक का मनोबल अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर वो हथियार से हावी। बिल्कुल ठीक है नीरज, मैं फिर आपका रुख करूंगी, और ये 2 तस्वीरें आपके सामने। इस समय चीन के ऊपर दबाव जरूर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से अचानक लेह में आज दौरा हुआ है, सैनिकों के साथ उनकी मुलाकात हुई है।